मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। मित्रों, आज मंडे है और मंडे के दिन आप जानते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस लेके आते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का बचा हुआ पार्ट पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, उसका बचा हुआ पार्ट इस बार इस हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे। 3 पार्ट आ चुके हैं बच्चों और 3 पार्ट उम्मीद करते हैं कि 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ नहीं बना बच्चों, मैं लिख लिख कर ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप पूर्ण रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक बच्चों, तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए बच्चों, तो हमने देख लिया था पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ठीक है, एक टॉपिक लिखा था हमने, ठीक है, उसी की चर्चा करेंगे। पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों की राय क्या है। ठीक है, पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों की राय क्या है, उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विकसित देशों की राय, और हम देखेंगे विकसित और विकासशील दोनों देशों की राय देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं विकसित देशों की राय। ठीक है, तो पहले बच्चों लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। आइए, तो विकसित देश जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, आदि देशों का कहना है कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। ठीक, बराबर हो। ठीक है, विकसित देशों का कहना है कि जैसे पर्यावरण को लेकर सभी देशों की जिम्मेदारी क्या है, बराबर होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को लेकर हर देशों की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण संरक्षण में जिम्मेदारी बराबर होगी, तो बताइए प्रदूषण फैलाया किसने है? ये प्रदूषण फैलाया किसने है? बिल्कुल विकसित देशों ने ही फैलाया है। तो इसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका है? ठीक है, तो इस पे कहना है कि जबकि पर्यावरण प्रदूषण करने वाले देशों पर्यावरण प्रदूषण करने वाले विकसित देशों का ही योगदान है। विकसित देशों का ही योगदान है। ठीक है, मतलब कहे के मतलब कि करे विकसित देश, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण पूरा विश्व करे, ये तो गलत है। कि प्रदूषण किसने किया है? प्रदूषण तो किया है विकसित देशों ने ही, क्योंकि उन्हीं के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, उन्हीं के पास फैक्ट्रियां हैं सब बनाने का। ठीक है, तो इसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका? विकासशील देश तो अभी उन इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी तो धीरे धीरे चढ़ रहे हैं सीढ़ियाँ। ठीक है बच्चों, तो इनको विकसित देश ही पूरे दुनिया में क्या बचाए हुए हैं? प्रदूषण को, पर्यावरण प्रदूषण को प्रदूषित किए हुए हैं बच्चों।
ठीक है, मतलब कहे के मतलब बा कि विकसित देश ही, ठीक है, विकसित देश ही पूरी दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण को फैला रहा है। विकासशील देश अभी तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा कर रहे हैं सब, ठीक है, अभी तो धीरे धीरे उद्योग धीरे धीरे लगा रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण कैसे कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि इन्हीं पे क्या कहते हैं, इन्हीं पर विकासशील देश क्या कहते हैं। विकासशील देशों की राय पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों की राय, विकासशील देशों की राय। ठीक बच्चों, पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों की राय। ठीक है, तो विकासशील देश जैसे विकासशील देश जैसे भारत का कहना है कि पर्यावरण प्रदूषण करने में विकासशील देशों का ज़्यादा योगदान है। इसलिए उसे पर्यावरण नुकसान की भरपाई ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, मतलब विकासशील देश जो हैं, ठीक है, विकासशील देश जैसे भारत है, भारत का कहना है ना, भारत क्या कह रहा है विकसित देशों से कि पर्यावरण प्रदूषण तो आपे सब ने किया है, ठीक है, तो आपे सब इसका भुगतान भोगिए। ठीक है, इसका नुकसान तो आप ही लोग, प्रदूषण आप ही लोग फैलाए हुए हैं, विकसित देश ही फैलाए हुए हैं, तो इसमें विकासशील देशों की क्या भूमिका है, तो जो नुकसान करेगा उसकी भरपाई वही ना करेगा, तो विकासशील देशों का कहना है। ठीक है, विकासशील देशों में विकासशील देश तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर ही रहा है। ठीक है, तो यह बराबर की भरपाई कैसे करेंगे, बराबर की भरपाई कैसे करेंगे। ठीक बच्चों, ठीक बच्चों, तो भारत जैसे देश, विकासशील देशों का कहना है कि पर्यावरण प्रदूषण तो विकसित देश ही करते हैं, तो उसकी ज़्यादा भरपाई तो विकसित देश को ही करना चाहिए। इसमें विकासशील देशों की क्या योगदान है। ठीक है, विकासशील योगदान तो अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है,
अपने अभी अब तक हम लोगों ने अभी उद्योग लगाया ही है, अभी शुरू ही किया है। तो जो ज़्यादा भरपाई करेगा, जो ज़्यादा नुकसान किया है वो ज़्यादा ही भरपाई करेगा। ठीक है, तो विकासशील देशों का कहना है। ठीक बच्चों, अब लिखते हैं बच्चों हेडिंग साझी संपदा। साझी संपदा, साझी संपदा, संपदा, साझी संपदा। साझी संपदा क्या होती है बच्चों? वह संपदा, वह संपदा या संसाधन, वह संसाधन जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है, अधिकार होता है, उस संसाधन को साझी संपदा कहते हैं, संपदा कहते हैं। ठीक बच्चों, साझी संपदा का मतलब बच्चों होता है सबका हो, जो संपदा सबका हो वही क्या है? साझी संपदा। जैसे मान लीजिए किसी गांव में नारा है। नारा का मतलब सुनते हैं, पहले के ज़माने में नारा होता था। ठीक है, आज तो सब नल बन गए हैं। नारा है तो नारा में पानी जिसका है वही नहीं भरेगा, पूरे गांव का लोग भरता है पानी। ठीक है, पूरे गांव की संपदा है। ठीक है, मंदिर है तो किसी मंदिर विशेष का नहीं है, मंदिर सबका है, पूरे गांव का मंदिर है, तो हो गई साझी संपदा। ठीक है, तो वह संपदा जो पूरे समुदाय पे, उस पे पूरे समुदाय का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं साझी संपदा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? साझी संपदा। ठीक है, एक टॉपिक बच्चों, एक टॉपिक नया है, जैसे उसको देख लेते हैं। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। ठीक है, देख लेते हैं क्या है वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत। ठीक है, पहले लिखते हैं बच्चों, फिर समझते हैं। विश्व के कुछ हिस्से में हिस्से और क्षेत्र विश्व के कुछ हिस्से और किसी एक देश के किसी एक देश के संप्रभु
क्षेत्राधिकार से क्षेत्राधिकार से क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, बाहर होते हैं। इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है जिसे वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है, साझी विरासत कहा जाता है। मतलब बच्चों, कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का वैश्विक संपदा का मतलब होता है बच्चों, वैश्विक संपदा या मानव की साझी संपदा का विरासत का मतलब होता है, जैसे बच्चों मान लीजिए ये भारत हो गया, ठीक बच्चों, ये भारत हो गया, ठीक, और इधर हम जानते हैं कि इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक बच्चों। तो यहाँ भारत का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा? जैसे समुद्र है, अरब सागर है, तो इसका क्षेत्राधिकार बच्चों होता है 12 मील तक। कहाँ तक? तट से लेके 12 मील तक, 12 मील तक, 12 मील तक इसका क्या होता है बच्चों? क्षेत्राधिकार होता है। 12 मील के बाद, मान लीजिए 12 मील के बाद इधर कहीं पे पेट्रोल निकल गया, इधर कहीं पे क्या निकल गया बच्चों? पेट्रोल निकल गया, ठीक है, पेट्रोल निकल गया, तो ये पेट्रोल भारत का नहीं, ठीक है, वो किसी का भी हो सकता है, उस पर सार्वजनिक हक है, सबका हक है। यही क्या है बच्चों? यही क्या है? मानवता की साझी विरासत है। यही है मानवता की साझी विरासत है, ठीक है बच्चों, ठीक। आप समझ गए होंगे कि भारत कहीं भी अपने तट से समुद्र में उसका विरासत कहाँ तक होता है? 12 मील तक होता है बच्चों, 12 मील तक उसका विरासत होता है उस देश का। 12 मील के बाद जो भी, मान लीजिए समुद्र में कोई भी चीज़ मिला, जो भी देश अगर निकाल रहा है, तो संपदा किसकी होगी? उस देश की होगी जिस देश को निकाल रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसी को बोलते हैं विश्व की मानवता की साझी विरासत, ठीक है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि अंटार्कटिका है, ठीक है। अंटार्कटिका में किसी का अधिकार नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सब लोग, हर देश अपना जाकर रिसर्च करता है, लेकिन किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी देश वहाँ पे कुछ खोज करके कुछ निकालता है, तो वो क्या होती है? वो उस देश का होता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है बच्चों, नहीं है। तो आप समझ गए होंगे पूर्ण रूप से। तो ये टॉपिक यहीं तक। अब बच्चों एक है, इसमें लिख लेते हैं हम, एक हेडिंग थोड़ा देख लेते हैं कि विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते। विश्व की साझी संपदा की
सुरक्षा की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते। ठीक है, साझी संपदा, जो भी संपदा मिलती है उसके लिए कौन कौन से समझौता हुआ है बच्चों अब तक। ठीक है, साझी विरासत के लिए अभी तक कौन कौन से समझौता हुआ है। तो पहला समझौता है बच्चों अंटार्कटिका संधि 1959। अंटार्कटिका संधि, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है बच्चों। अंटार्कटिका संधि 1959। दूसरा है बच्चों मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987। और तीसरा था बच्चों अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। ठीक है बच्चों, तो ये संधि विरासत मतलब साझी संपदा की सुरक्षा के दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए थे, जिनका नाम है अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। ठीक है बच्चों, तो ये संधि हुआ था। अब बच्चों हम देखेंगे नया टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। नया टॉपिक देखेंगे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। ठीक बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग बच्चों क्या है, ठीक है, आइए देख लेते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, देखिए बच्चों, ठीक है, ओजोन परत, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक बच्चों, तो पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। लिखते हैं बच्चों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, के बढ़ने
के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। यही क्या है? यही ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बच्चों होता है ताप का बढ़ना, टेम्परेचर इंक्रीज, ताप का बढ़ना। ठीक है, जैसे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन सा है बच्चों? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों? ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं बच्चों। ये क्या करती हैं? ये वातावरण को गर्म करती हैं। क्या करती हैं? गर्म, जिससे हम लोग का पर्यावरण का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा टेम्परेचर तो ठीक है, जो बच्चों जो हमारे धरती पे ग्लेशियर हैं, जैसे अंटार्कटिका में ग्लेशियर पूरा क्या हुआ है? पूरा ग्लेशियर है। ठीक है, ऊपर भी ग्लेशियर, नीचे भी ग्लेशियर, जहाँ देखिए तहाँ ग्लेशियर। अगर वो ग्लेशियर पिघल गए बच्चों, ठीक है, अगर वो ग्लेशियर क्या हो गए? पिघल गए। ठीक, तो क्या होगा बच्चों? धरती का जल स्तर क्या हो जाएगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा बच्चों तो पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? इस पे जमीन रहबे नहीं करेगा तो कहाँ रहब? जब जमीन ना रही बबुआ तो कहाँ रहब? ना रह मिली। ठीक है, तो जमीन रहने को नहीं मिलेगा तो इस पे जीवन संभव नहीं होगा बच्चों। पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? पृथ्वी क्या हो जाएगी? पूरी जलमग्न हो जाएगी। ठीक है, जिस पे मानव का जीवन खत्म, समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यही क्या है बच्चों? यही ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है बच्चों? दूसरी चीज़ें क्या आती हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसें, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? जो हम लोग का ओजोन परत है बच्चों ना, जो है ओजोन परत, मान लीजिए ओजोन परत है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, ओजोन परत को देख लेते हैं। ओजोन परत को देख लेते हैं बच्चों। ओजोन परत देख लेते हैं इसको। ये मान लीजिए ओजोन परत है, ये ओजोन परत है बच्चों, ये ओजोन परत है। ठीक है, ये ओजोन क्या है? ओजोन परत है, ये ओजोन परत है। ये क्या करता है बच्चों? ये सूर्य बा ना, इससे बहुत हानिकारक क्या आती हैं? किरणें आती हैं। क्या आती हैं? किरणें आती हैं। तो ये क्या करता है बच्चों? ये रोकता है। इनको क्या करता है बच्चों? इनको क्या करता है बच्चों? ये क्या करता है? रोकता है बच्चों। क्या करता है? ये रोकता है। ये क्या करता है बच्चों? रोकता है। क्या करता है? ये रोकता है। इनको क्या करता है? ये रोकता है। ये रोकता है। ओजोन परत क्या करता है? रोकता है। लेकिन इन गैसों के कारण, ये जो गैस है बच्चों, इन गैसों के कारण इस ओजोन परत में क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। क्या हो रहा है? छेद हो रहा है, छेद हो रहा है, छेद हो रहा है। ठीक है, जब छेद हो जाएंगी तो ये डायरेक्ट गैस हैं, ये जो किरणें हैं, सूर्य से डायरेक्ट पड़ने वाली किरणें, जब ओजोन परत नहीं रहेगा, जब छेद हो जाएगा तो किरणें क्या हो जाएंगी? डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर चलाएंगी। जब पृथ्वी पर चलाएंगी तो पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जब चमड़े पर पड़ेंगी बच्चों तो इस पर क्या होगा? कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, सड़न उत्पन्न हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? कैंसर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे यहाँ पे मानव जीवन अस्तित्व को खतरा हो सकता है बच्चों, पूर्ण रूप से। इसीलिए इस ओजोन परत को क्या करना है? हमको संरक्षण करना है। ठीक बच्चों, तो आप जान गए ओजोन परत क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है,
तो ओजोन परत क्या करता है बच्चों, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। क्या करता है, रोकता है। नहीं तो ये डायरेक्ट पराबैंगनी किरण, अगर ओजोन परत न हो तो पराबैंगनी किरण कहाँ जाएगी, हमारे हाथ पे, हमारे त्वचा पर लगेगी। जब त्वचा पर लगेगी तो क्या हो बच्चों, क्या हो जाएगा, हमारा मांस सड़ने लगेगा। जब सड़ने लगेगा बच्चों तो क्या उत्पन्न होगा, कैंसर जैसा रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर जीवन रहना संभव नहीं रह पाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओजोन परत। ठीक बच्चों, तो ये रहा ओजोन परत। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण बच्चों पहला है औद्योगिकरण। क्या है, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण से क्या होता है, उनसे हानिकारक गैसें निकलती हैं जो ओजोन परत को क्या करती हैं, छेद करती हैं। क्या करती हैं, छेद करती हैं। दूसरा है बच्चों जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई। ठीक है बच्चों, तो जंगल अगर मान लीजिए पेड़ पौधा रहेगा तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है। ठीक है बच्चों, वो सोख लेता है। और जब रहबे नहीं करेगा पेड़ पौधा तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तीसरा है बच्चों, तीसरा है पेट्रोलियम, 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 पेट्रोलियम पदार्थों के धुएं से होने वाला प्रदूषण, होने वाला प्रदूषण। जो पेट्रोल से जो धुआं निकलता है बच्चों, ओजोन पर तो क्या करता है, छेद करता है। ठीक है बच्चों, ठीक। फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज में कौन सी गैस होती है बच्चों, फ्रिज और एसी, इसमें कौन सी गैस होती है बच्चों, तो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये टेम्परेचर क्या करता है, बढ़ाता है। तो इन पे रोक लगाना होगा बच्चों। ठीक है, तो ये रहा ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के उपाय क्या हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के उपाय, ग्लोबल वार्मिंग के उपाय, ग्लोबल वार्मिंग के उपाय। ठीक है, तो क्या करना होगा, इन्हीं का करना होगा। औद्योगिकरण को कम करना होगा। पहला बात क्या है, औद्योगिकरण को, औद्योगिकरण को, औद्योगिकरण को, करण को, करण को कम करना होगा। ठीक है, CFC, दूसरा CFC गैसों को उत्सर्जन, CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। तीसरा है बच्चों पेड़ पौधे लगाने होंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना होगा, ज़्यादा लगाना होगा। ठीक बच्चों, और क्या है बच्चों, और ठीक एयर कंडीशनर का उपयोग कम करना होगा, AC का उपयोग कम। पांचवा है फ्रिज का उपयोग कम, फ्रिज का उपयोग
कम। ठीक बच्चों, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय हैं। ठीक बच्चों, आप समझ गए होंगे। ठीक ठीक है बच्चों, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया बच्चों, 35-36 मिनट का वीडियो हो गया है, तो हम आज यहीं रोकते हैं। ठीक, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कल आपको पढ़ाएंगे बच्चों वन। ठीक है, आपको क्या पढ़ाएंगे? वन प्रांतर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल देते हैं आपको, वन प्रांतर। ये कल पढ़ाएंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट में हमको जरूर बताएं। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।